तंबाकू छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। तंबाकू छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। तो सब मिलके गाओ, कैंसर भगाओ। तो सब मिलके आओ, कैंसर भगाओ। जीवन अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपनी गलत आदतों की वजह से इस शरीर का नाश कर देते हैं। जहां आनंद होना चाहिए वहां हम दर्द के उपासक बन जाते हैं, और ये सब सिर्फ अपनी बुरी लतों की वजह से। मेरी अपनी फैमिली में पर्सनली आई हैव सीन समवन जिनको टोबैको की वजह से कैंसर हुआ, एंड इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस। जो उसके बाद के ट्रीटमेंट्स हैं वो अभी तक इतने टाइम तक, एक तो कॉस्टली तो है ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो पेन के थ्रू गुजरना पड़ता है वो अवॉइड किया जा सकता है। सो प्लीज़ प्लीज़ आप सब टोबैको मत लीजिए। अक्सर गरीब पीपल इसमें मुक्त है, मतलब लगे हुए हैं कि कैसे चलो एक बीड़ी पी लिया, चलो एक गुटखा डाल दिया, सुबह से शाम तक वही चबाते रहे, खाने का ध्यान नहीं होगा। बीड़ी, सिगरेट, ये धुएं वाले जो टबैको के तरीके हैं, इससे दूसरे को नुकसान पहुंचता है। खुद को तो पहुंच ही रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचता है जब उसका धुआं बाहर जाता है। सेकेंडरी स्मोकिंग कहते हैं इसे। सेकेंडरी स्मोकिंग की वजह से आपके आसपास जो आपके साथ बैठे हैं कमरे में, आपके क्लोज रिलेटिव्स, उन सबको भी उसके धुएं के जो हानिकारक केमिकल्स हैं वो भी इनहेल करते हैं, वो भी उनकी सांस में जाते हैं। वो सारी चीज़ें उनके फेफड़ों को, उनके गले को वो भी उतना ही नुकसान पहुंचा रही हैं जितना लेने वालों को। तंबाकू गुटखा छुड़ाना है, तंबाकू गुटखा छुड़ाना है, ये प्रण हमें निभाना है, ये प्रण हमें निभाना है। कैंसर को दूर भगाना है, कैंसर को दूर भगाना है। आउट कैंसर। अब मैं गुजारिश करूंगी हमारे डॉक्टर गुप्ता से कि इसके बारे में वो आपको कुछ बताएं। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो तंबाकू किसी न किसी रूप में खाते पीते हैं? जरा हाथ उठाकर बताएं ईमानदारी के साथ। यानी काफी अवेयरनेस है लोगों में। तंबाकू गुटखा धीरे धीरे अभी छोड़ देते हैं, आज के बाद कभी नहीं करेंगे, कसम से कान पकड़ लिया। जो कोई भी खाते हों तो वह अपना तो भूल ही जाए, इससे आपका भी उपकार होगा, आपके परिवार का होगा, आपके देश का होगा, आपके समाज का होगा, और आने वाले दिनों में हम सब तरह से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक रूप से सबल हो जाएंगे। यह बहुत बड़ा दुर्गुण हम लोगों के बीच में है जो पूर्वजों ने हमको दिया है। बच्चे छोटे छोटे हैं आपके, आपको देखेंगे वो भी सीखेंगे, तो हम अगर छोड़ते हैं तो हमारे बच्चे भी छोड़ेंगे। तो आप कसम खा लें कि हम तंबाकू नहीं खाएंगे। और आज अभी अभी सिगरेट पीने की लत, और आज यहाँ पर इन्होंने कसम खाई है अभी आज से नहीं पीनी, आज से ये भी सिगरेट और आज ये आप साइन भी करिए। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। लोगों को ऐसे गुटखा तंबाकू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभी हमने स्किन में भी देखा कैसे गले चीर चीर के उसको निकाल रहे थे, तो ये तो ठीक नहीं है वैसे गुटखा तंबाकू खाना। ठीक है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू किसी को पीना नहीं चाहिए जिससे अपने को नुकसान पहुँचे। जैसे गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया, दारू, कुछ भी चीज़ें जिससे नुकसान हो वो नहीं पीना चाहिए किसी को भी, हम सबको। जो इंसान है वो अपने मन में ये पक्का करे कि मैं गलत कर रहा हूँ और मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। और आधे से ज़्यादा लोग केवल इतना मन पक्का करने से ही छोड़ पाते हैं। जो लोग उसके बाद भी नहीं छोड़ पाते हैं उसके लिए कुछ पैच आते हैं, निकोटीन पैच होता है, या फिर कुछ टैबलेट्स आती हैं। उन टैबलेट्स को लेने से तंबाकू की अर्ज ख़त्म हो जाती है, उसको पीने की इच्छा ख़त्म होती है। तो एक मेडिकल गाइडेंस के अंदर इस चीज़ों का सेवन करना चाहिए। काफ़ी सारे डी एडिक्शन सेंटर्स बहुत जगह जगह खुले हुए हैं, तो वो उन डी एडिक्शन सेंटर्स की भी मदद ली जा सकती है, जिसके लाभ लेकर के इस चीज़ को छोड़ा जा सकता है। अब कैसे हम बचे, कैसे हम जागरूक रहे, ऐसा क्या करें कि कैंसर हमें हो ना? एक तो जागरूक रहे ना, दूसरा जैसे कि हमारे देश में मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है। जो लोग तंबाकू खाते थे छोड़ दिए, और 50 साल के बाद जिनको कैंसर का होना कॉमन था, वो लोग क्या करें? जैसे गाड़ी की आप सर्विसिंग कराते हो खुद, जैसे इस तरह के जांच हैं, और
हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जाए और बोले कि भाई मुझे अपना टेस्ट करवाना है। जैसे आप अपनी गाड़ी को दिखवाते हो हर 3 महीने 6 महीने साल में अपने आप को दिखाएं।